पीटीआई की तरफ से एक दोबारा राब्ता री एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ। पहले चार रोज पहले तक उसकी जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा थी। अब फौरी तौर पर 5 रोज बाद जो है उसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो गए हैं। और मीडिया पे तो बहरहाल यही बात बार बार की जाती है कि जी मीडिया पे तो आप सारे हम आपके आगे मजबूर हैं और आप तो कुछ कवरेज नहीं दे पाते हमारी चीजों को। ये जो इन फाइटिंग है वो पीटीआई को इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली दीमक की तरह जो है वो खाती रहेंगी। इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से एक दफा फिर जो ग्रेव कंसर्न्स हैं उनका तस्करा किया जा रहा है और गुज़िश्ता कई दिनों से ये तस्करा जारी है कि जेल में जो सहूलियात हैं वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए और ज्यादा उसमें तंगी कर दी गई है और बिजली भी तातुल है और बिजली की अदम फराहमी है, खाना भी जो है वो ठीक नहीं मिल रहा और जो टीवी है, केबल है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और मतलब इट्स अ लेंथी लिस्ट ऑफ एलिगेशंस। वहीं दूसरी तरफ जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनका भी एक लेटर आप तमाम ने देखा है जो कि कुछ रोज पहले सर्फेस हुआ और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको बेहतरीन सहूलियात भी मिल रही हैं और खाना भी मर्जी का है, कोई बिजली की तातुली नहीं है और जो किताबों का और जो लिटरेचर का जो सिलसिला है उसकी भी आमदोरफ्त बिला हिसाब वो भी मतलब एज पर रूटीन जारी है, एज पर हिसाब जारी है। तो बिल्कुल एक जमीन और आसमान का गोया फर्क है दोनों इतराफ के आने वाले बयानियों में से कि खान साहब को और उनकी अहलिया को जेल में किस कंडीशन में रखा जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एक अहम मुद्दा है और हमारे भी दिल के करीब है ये वाला मुद्दा कि जेल में क्या सहूलियात हैं और क्या इज एवरीथिंग फाइन व्हाइल इमरान खान साहब इज इम्प्रिजन्ड विद हिज वाइफ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ एलिगेशन लेकिन जो इसमें आई है अलीमा खानम साहिबा की तरफ से, इसमें थोड़ी एक कंसिस्टेंसी की एक ब्रेकेज आई। मैं अर्ज करती हूँ किस तरह से, क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने बहुत दिन पहले नहीं, आज से कोई 4-5 रोज पहले ही एक बाकायदा ट्वीट किया, एक्स पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि जेल में जो सहूलियात खान साहब से और उनकी अहलिया से छीनी गई हैं वो दरअसल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के डायरेक्ट अहकामात के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और ये बेसिकली एक एलिगेशन था, एक तवील वो पोस्ट थी और उसमें बाकायदा बताया गया था कि क्या क्या वहां पर मसाइल दरपेश हैं और डायरेक्ट ये इल्जाम आयद किया गया था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पे। 4-5 रोज गुजरे, सम डेज लेटर हम ये देखते हैं कि वही अलीमा साहिबा अब ये ट्वीट कर रही हैं और ये पैगाम दे रही हैं और उन्होंने ये अब अपनी एक बात मीडिया तक पहुंचाई है कि जो जेल में तमाम तर सहूलियात हैं वो इमरान खान साहब की बहस पे उन्होंने ये बात कही है कि वो जो तमाम उनसे छीनी गई हैं वो मरियम नवाज साहिबा नहीं, अब मरियम नवाज साहिबा उस पूरे एलिगेशन से आउट हैं और अब ये एलिगेशन जो है वो लेवल किया गया है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे कि वो दरअसल उनके कहने पे या उनके अहकामात पे ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ की जा रही हैं। और एक स्टेप अहेड जाते हुए ये भी कहा गया है कि अगर जेल में कुछ हो जाता है खान साहब को खुदा ना खास्ता तो उसके जी जिम्मेदार आर्मी चीफ अज खुद होंगे। तो एक ये जो डायरेक्ट एलिगेशन है ये एक फितरी और लेजिटिमेट और जायज सवाल है कि ऐसा 4-5 रोज में क्या तब्दील हुआ कि जिसकी वजह से पहले वो जो इल्जाम था वो वजीर आला पंजाब पे था सहूलियात छीनने का और अब 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही वो जो इल्जाम है वो वजीर आला पंजाब से हटकर वो जो पिन है वो चला गया है आर्मी चीफ पे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे। हमारी जो इस हवाले से इत्तलात हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिग इन किया मैटर को, तो ये इत्तला मिली है और बहुत ही क्रेडिबल तरीन सोर्सेज से ये इत्तला है कि इमरान खान साहब और बिलखुसूस पीटीआई की तरफ से एक दोबारा राब्ता री एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश पीटीआई की तरफ से गुज़िश्ता कुछ रोज पहले, जिसकी वजह से पहले एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा ये उनको एक रिलीफ या एक उनको ब्रीदिंग स्पेस दी गई कि जी ये जो तमाम तर इल्जाम है वो हम एस्टेब्लिशमेंट से हटा के मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब पर लगा रहे हैं। और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो का सामना हुआ एक मरतबा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजेक्शन का सामना हुआ और एक दफा फिर से वही बात की गई कि जी पॉलिटिकल लोगों से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात ना की जाए और हमारा इस पूरी चीज से कोई कंसर्न नहीं है। जब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई ने सुना, उसके बाद एक फितरी तौर पर पीटीआई को या जो पीटीआई के रैंक्स हैं, इमरान खान साहब की फैमिली है, बिलखुसूस अलीमा साहिबा है, उनको फ्रस्ट्रेशन उनका वो शिकार हुए और उनको बुरा लगा, जाहिर है फितरी बात है, उनको बुरा लगा, वो अपसेट हुए और उसी की वजह से जो ब्रीदिंग स्पेस जो पीटीआई ने अपनी तरफ से दी थी कि जी देखें हम अब नाम एस्टेब्लिशमेंट का नहीं ले रहे, आर्मी चीफ का नहीं ले रहे, हम तो मरियम नवाज साहिबा पे या सियासी अपने हरीफों पे हम इल्जाम आयद कर रहे हैं, वो जो ब्रीदिंग स्पेस थी वो फौरी तौर पर
पीटीआई ने और खान साहब की फैमिली ने समझा कि वापस ली जाए और एक दफा फिर ये इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर और आर्मी चीफ पर खुद आयद किया जाए कि जी ये दरअसल जिम्मेदार हैं इस पूरी चीज के। देखें, इल्जाम की जो नौयत है या एलिगेशन है उसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट या जुज ये है कि जो इल्जाम है उसको प्रूव करना जरूरी है। मैं ये पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ कि जो बात है, जो मैटर है, मुद्दा है, वो बहुत जरूरी है, हमारे दिल के करीब है। बट इन ऑर्डर फॉर अस टू प्रूव द एलिगेशन का कांस्टेंट होना नेचर में सबसे अहम उसका जुज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एलिगेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जो ये कंसिस्टेंसी है एलिगेशन की, अनफॉर्चुनेटली ये हमें टूटती हुई नजर आई है कि पहले चार रोज पहले तक उसकी जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा थी। अब फौरी तौर पर 5 रोज बाद जो है उसके जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो गए हैं। तो जो जाहिर है जो एक कंसिस्टेंसी है वो नहीं है एलिगेशन की, तो सबसे बड़ी ये वाली एक जो इसमें एक चीज है वो हाईलाइट करना जरूरी है। और उसकी वजह भी टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड एज पर माई वेरी क्रेडिबल सोर्सेज, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई है कि एक राब्ता री एस्टेब्लिश करना था जो कि पीटीआई को लगा कि हो जाएगा इस दफा, लेकिन वो ना हो सका। और उसकी वजह से एक फितरी फ्रस्ट्रेशन है जिसका पीटीआई के रैंक्स में इस वक्त सामना है। ये भी कहना जरूरी है कि देखिए, तहरीक की जहां हम बात करते हैं, हम अपने प्रोग्रामों में पूछते हैं तमाम पीटीआई के मौजूद रहनुमाओं से कि तहरीक आप कब शुरू कर रहे हैं। सुनने में आया था कि गुज़िश्ता हफ्ते ही खान साहब ने कहा था कि तहरीक का जो प्लान है, रोड मैप है, वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम रोड मैप का इंतजार कर रहे हैं तो रोड मैप नजर नहीं आ रहा। तो और बल्कि खान साहब की तो ये हिदायत थी कि चूंकि 5 अगस्त को उनके इनकारसरेशन को वो कहते हैं 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो इसलिए 5 अगस्त को तो जो तहरीक होगी वो अपने पीक पर या अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। पीटीआई के मौजूद लोगों से जब हम ये बात लीडरान से पूछते हैं अपने प्रोग्रामों में, तो हमें ये सुनने में मिलता है कि तहरीक शुरू हो गई है। और आप बाहर देखें, आप घर के बाहर देखें, आप खिड़की के बाहर देखें, दरवाजे के बाहर देखें, आपको तहरीक नजर आएगी। और मीडिया पे तो बहरहाल यही बात बार बार की जाती है कि जी मीडिया पे तो आप सारे, हम आपके आगे मजबूर हैं और आप तो कुछ कवरेज नहीं दे पाते हमारी चीजों को। डिस्पाइट द फैक्ट, मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, मिर्जा अफरीदी साहब के साथ जो अशाइया था, खाना था, उसकी तो तकरीबन हर चैनल पे कवरेज थी। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, शायद पीटीआई को लगता है कि उनकी जो कवरेज है वो एट पार नहीं है। मैं कुछ हद तक की बात मानती भी हूँ कि उनकी हर चीज को, हर इवेंट को कवरेज नहीं है। लेकिन देखें, अगर आप घर से बाहर भी देखें, खिड़कियों के बाहर देखें, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर आपको तहरीक नजर आ रही हो, कोई एहतजाज या कोई रैली नजर आ रही हो। हाँ, जैसे आलिया हमजा मलिक हैं, वो हमें भेजती रहती हैं, वो बताती हैं कि वो किस तरह से अपने कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए बिलखुसूस पंजाब में कर रही हैं एफर्ट्स। पीटीआई के कई सारे और लोग हैं, रहनुमा हैं, जो कि चीजें इस तरह की भेजते रहते हैं। लेकिन वंस अगेन, तहरीक से मकसद यही है कि कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई धरना, ऐसी कोई चीज हमें किसी भी बड़े शहर में, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, इवन पख्तूनख्वा के भी किसी मेजर शहर से कहीं से रिपोर्ट नहीं हो रही, कहीं नजर नहीं आ रही। आप अपने घरों से बाहर निकल के देखें, आपको कहीं नजर नहीं आएगी। मेन शाहराहों पर देख लें, इसमें गांव कस्बों को भी शामिल कर लें, शामिल हाल कर लें, तब भी आपको कोई तहरीक ऐसा सच नजर नहीं आएगी जिसको वो कह रहे हैं कि जी ये 5 अगस्त तक जो है वो अपने पिनिकल पर जाएगी। एक तो ये पीटीआई के लोगों को आई थिंक ये बड़ा हम्बली एक बात पहुंचाना जरूरी है कि जो तहरीक है वो शायद अभी तक आपके अपने जहनों में है। और आई थिंक इनकलाब या एहतजाज मुल्क में लाने से पहले पीटीआई के लिए ये भी इस वक्त जरूरत वक्त हो चला है, और जिसपे पीटीआई के अपने लोग भी गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सनम जावेद साहिबा जैसे लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे तो बच्चे नहीं बिहेव करते जैसे कि हमारे लीडरान कर रहे हैं। तो पीटीआई को आई थिंक एक अपने अंदर भी इनकलाबी तहरीक की जरूरत है कि उस इनकलाबी तहरीक के बाद पीटीआई वाले हमें बताएं कि जी एक्चुअली हु इज इन चार्ज ऑफ द पार्टी, हु इज कॉलिंग द शॉट्स इन द पार्टी। आप कहेंगे जी इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब की ही मर्जी से एज फार एज वी नो आलिया हमजा साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं, उन्हीं की मर्जी से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन इससे पहले तो जब भी कुछ ऐसा होता था कि कोई पीटीआई से कोई बंदा अपनी राहें जुदा करता था, वो खुर्रम रोखड़ी साहब हो या कोई भी हो, कोई मर्जी बंदा हो, तो पीटीआई की तरफ से फौरी तौर पर ये जवाब आता था कि अच्छा ये तो हमारी पार्टी में कब था, हमें तो इनका नाम भी नहीं पता था। अब इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, और हम जैसे लोगों को पता था कि उस वक्त भी ये लोग जो हैं जैसे खुर्रम रोखड़ी साहब हैं, एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम दे यूज्ड टू बी इंपॉर्टेंट पीपल इन द पीटीआई। बट फिर भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अब तो ये बात कहने को भी नहीं कह सकते हैं, राइट, कि पीटीआई वाले को, कोई पीटीआई का बंदा ये नहीं अब क्लेम कर सकता कि जी सलमान अकरम राजा साहब कौन है, इनको तो हमने पहली दफा देखा है, इनका नाम तो हमने पहली दफा सुना है। या कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी आलिया हमजा मलिक कौन है, इनका नाम हमने पहली दफा सुना है। सो अब आई थिंक अब ये वाली भी जो बात है वो पीटीआई नहीं कर सकती है कि जी
ये तो दो अननोन लोग हैं, इनका लड़ना ना लड़ना हमारे लिए बराबर है। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर संगीन तरीन इल्जामात की तराशी कर रहे हैं, और ये बात आई थिंक पीटीआई को अपने अंदर एक इनकलाब या तहरीक चलाकर इस बात को हमें कंक्लूड करके बताना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। बिकॉज दोनों की तरफ से एक दूसरे पे कॉम्प्रोमाइज होने का या तहरीक खराब करने का, तहरीक को सबोटाज करने का इल्जाम डायरेक्टली लगाया गया है। और अब आई थिंक ये आप सिर्फ ये कहकर इस बात को रफा दफा नहीं कर सकते कि अच्छा जी चलें वो कल की बात है, वो भूल जाएं, तहरीक पे फोकस करें। तहरीक पे फोकस तब होगा जब आप बताएंगे कि तहरीक को खराब कौन कर रहा है, ताकि आपके कारकुनान को, आपके वर्कर्स को ऑन ग्राउंड ये पता हो कि उन्होंने किसकी बात माननी है। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की बातें माननी है या चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की बात माननी है। सो प्लीज ये जो अपने अंदर की जो चिपकलिश है या ये जो अपने अंदर की जो कश्मकश है, फर्स्ट पीटीआई नीड्स टू रिजॉल्व दिस। उसके बाद पहले अपने अंदर तहरीक चलाएं, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है बाहर की तहरीक कुछ भी चलाएंगे तो उसका कुछ असर होगा, वरना ये चीजें वैसे ही रहेंगी और ये जो इन फाइटिंग है वो पीटीआई को इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली दीमक की तरह जो है वो खाती रहेंगी।